हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपी टेट में आने वाले क्लास 6 की एनसीईआरटी के 5th चैप्टर के बारे में। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको एनसीईआरटी के सभी चैप्टर दिए होंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पिछले जो हम चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं वह हमारा मानचित्र था। ये हमारे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा, पृथ्वी मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। इन्होंने बताया कि जिस पर हम रहते हैं जो ठोस भाग है पृथ्वी का वह भूमंडल कहलाता है, और जो भी पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं गैसें वह हमारा वायुमंडल है। गैस मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें। और पृथ्वी को बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे भूमंडल कहा जाता है। इसकी अवस्थाएं हैं बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमंडल की। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूमंडल एक ठोस भाग है पृथ्वी का जिस पर हम रहते हैं। ये भूपर्पटी की चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों के द्वारा बना होता है। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप और बड़े जलाशय भाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा महाद्वीप को किसे कहते हैं, तो बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहेंगे और बड़े जलाशय को महासागरीय कहेंगे। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाए तो इसे शून्य कहा जाता है। पूछा जाएगा स्थल तल की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वह कितनी है, तो शून्य होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ ये महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848। कितनी है, 8,848 विश्व के सबसे ऊंचे मानचित्र की ऊंचाई है एवरेस्ट से, मतलब माउंट एवरेस्ट की। और विश्व की सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी हो सकती है? तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो 8,848। और अगर हम बात करें प्रशांत महासागर में इसकी 11,022 मीटर है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि। सबसे पहले अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर
गुजरती है। एशिया के पश्चिमी यूराल जो पर्वत है वह यूरोप को एशिया से अलग करता है। इसके संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यहाँ दिया है कि न्यूजीलैंड के अंडमान हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोरो शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थीं जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। बिछुंदरी पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। अब हम बात करें यूरोप एशिया का बहुत छोटा है यूरेशिया से महाद्वीप। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। अफ्रीका एशिया का बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत 0 अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र में हम इसको देखकर स्थिति का पता लगा सकते हैं। और सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क, मकर रेखा, विषुवत वृत्त इन किन भागों से होकर गुजरती है। अफ्रीका से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है और 0 अक्षांश कहाँ से होकर गुजरती है, तो हमारे अफ्रीका के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, यह भी अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका में ही है। अब हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका की। तो उत्तर अमेरिका ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह तीसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका एक संकरी स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक जल संधि से जुड़ा हुआ होता है, उसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। जब मतलब महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उसे कहेंगे जल संधि, और जब स्थल रूप एक दूसरे से जुड़े हैं तो उसे कहेंगे स्थल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागर से घिरा है। अब हम बात करें दक्षिण अमेरिका। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर हैं, इसको हम पता लगा सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। हमारे क्वेश्चन पूछा जाएगा द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। आर्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, जैसे भारत के मैत्री और दक्षिण गंगोत्री स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के शोध जो संस्थान है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, वह कहाँ पाए जाते हैं, कौन से महाद्वीप, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। अब हम बात करें जलमंडल की। हमारा भूमंडल हो गया, अब हम बात करते हैं जलमंडल। अब हम बात करें जलमंडल की। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है।
पृथ्वी पर 31% भाग पर जल और 29% भाग पर जल है स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल, भूमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। 97% से अधिक भाग पर महासागर पाया जाता है और इतना अधिक खारा होता है कि मानव उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिम नदियों, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल बहुत कम भाग अलवड़ जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी का महसूस करते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रकार के महासागर होते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। हम बात करें सबसे पहले प्रशांत महासागर की। ये सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना जो गर्त है प्रशांत महासागर में पाई जाती है। प्रशांत महासागर का आकार वृत्ताकार है। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो वृत्ताकार। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों तरफ स्थित हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी की भाषा के एस आकार का होता है। पश्चिम किनारों पर उत्तर दक्षिण किनारों दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत तंतुरित है। पूछा जाएगा कौन से महाद्वीप की महासागर की जो रेखा है तंतुरित है, तो अटलांटिक महासागर की। यह अनियमित एवं तंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हमारा पूछा जाएगा सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, जो हमारे क्या है, भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आगे हम बात करते हैं दक्षिण महासागर की। अटलांटिक महासागर चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिक महाद्वीप 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छल्ले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब हम बात करें वायुमंडल की। हमारा भूमंडल हो गया, जलमंडल हो गया। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह पतली परतें इस ग्रह के महत्वपूर्ण अटूट भाग हैं। यह हमेशा ऐसी वायु प्रदान करती हैं जिसे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल में हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 16,000 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों तापमान अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वहामंडल। इसमें सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से सब क्रम बताइए परतों का, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वहामंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना है और साफ शुष्क हवा 99% भाग। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैस से कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन 1% ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है
लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब हम बात करें ऊंचाई की। स्थान वायुमंडल की घनत्व भिन्नता आती है और यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। पहाड़ों तथा पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है। ऊपर की ओर जाने पर तापमान क्या है, घटता जाता है। वायुमंडल में पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। क्वेश्चन बनेगा वायु कैसे बहती है, तो ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। हमने वायुमंडल कंप्लीट कर लिया। अब हम जीव मंडल पढ़ते हैं। जीव मंडल स्थल, जल, हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जैसे सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जीव जंतु जगत एवं पादप जगत विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी खेती के लिए वनों को काट दिया जाए, इसे ढलुआ भाग पर मिट्टी का सबसे कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। इसी झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रभावित होने उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग तापियों, विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों तथा उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक स्थल संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। इससे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिए। एसएसटी के लिए ये पर्याप्त है और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। धन्यवाद।